दोस्तों, आइए जानते हैं जितिया व्रत के कथा के बारे में। आखिर हम लोग जितिया का व्रत क्यों करते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक चिलो और सियारो रहा करती थी। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने प्लान बनाए कि क्यों न हमें भी जितिया का व्रत रखा जाए। तब दोनों मिलकर जितिया का व्रत रखें। चिलो जो थी बहुत समझदार थी और सियारन जो थी ये भूख से हमेशा तड़पड़ाती रहती थी। एक दिन जितिया का व्रत था, उसी दिन बहुत अंधड़ तूफान आया और उस गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई। और वो व्यक्ति का मौत उसी शमशान घाट में ले जाके दफनाया गया था। जैसे जैसे रात बीतती गई, जो सियारन थी उसकी भूख बढ़ती गई। उसे लाश देखकर कंट्रोल नहीं हुआ और वो मांस खाने के लिए चली गई। जब वो मांस खा रही थी तो उसके मुंह से कटर कटर की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर चिलो पूछी कि बहन, ये कटर कटर की आवाज कहाँ से आ रही है। तब सियारन बोली कि ये मेरे दांत ठंड से कपकपा रहे हैं। तब चिलो बोली कि सो जाओ, हम लोग सुबह मिलकर पारण करेंगे। तब सियारन बोली ठीक है, हम सो जाते हैं। दोनों सो गए। सुबह उठकर चिलो नियम से पारण की और सियारन जो थी ये तो रात को ही व्रत तोड़ चुकी थी। दोनों के ऐसे समय बीतते गया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों को एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उन दोनों उस जन्म में बहन बने। जो चिलो थी वो बड़ी बहन बनी, उसका नाम शिलावती था। और जो ये सियारन थी ये छोटी बहन बनी, इसका नाम कवड़ावती था। दोनों बहन की शादी हो गई। जो शिलावती थी इसका शादी एक गरीब के घर में हुआ और जो एक कवड़ावती थी इसकी शादी एक राजा के घर में हुआ। ये वहां जाकर रानी बन गए। जो बड़ी बहन थी शिलावती उसका 7 पुत्र हुए और जो रानी थी कवड़ावती इसका एक भी पुत्र नहीं हुए, क्योंकि ये जितिया का भंग कर चुकी थी। इसीलिए इस जन्म में इसका कोई भी संतान नहीं हुआ था। जब उसका बहन के जो 7 बेटे थे तो इसी के घर में काम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि ये राजा थी। इसे लगता था कि मेरी बहन के 7 बेटे हैं और इसे जलन होने लगा। ये राजा से बोलकर 7 बेटा के सर कटवा दी और 7 को थारी में परोसकर लाल कपड़े से ढांककर अपने बहन के घर भेज दी। और यहाँ पर ये खबर सुनने के लिए उत्साह थे कि मेरे बहन के घर में अभी क्या हो रहा होगा। ये जब वहाँ से कुछ खबर नहीं आया तब ये कवड़ावती जो थी अपनी बड़ी बहन के घर जाने के लिए सोची और वहाँ जाकर हालचाल लेने के लिए जैसे ही पहुँची, देखे कि 7 थारी में जो ये सर भेजी थी वो फल बन चुके थे और उसके 7 बेटा जो थे वो जीवित थे। ये देखकर कवड़ावती बेहोश हो गई और जब होश में आई तो ये शिलावती से पूछी कि बहन, तुम कौन ऐसा व्रत रखती हो जिससे तुम्हारे बेटे मर के भी जीवित हो गए। वो सारी बात सच सच बता दी कि मैंने तुम्हारे 7 बेटों को सर कटवा दी थी। तब यह सुनकर जो शिलावती थी उससे सारी बात पिछले जन्म की याद आ गई और वो कवड़ावती को उसी पेड़ के पास लेकर गई और वहां जाकर सारी सच्चाई बताई कि तुम जब जितिया का व्रत रखी थी तो तुम अपना व्रत मांस खाकर तोड़ दी थी। तब वो समझ गई और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। दोस्तों, शिलावती का बेटा का जान ये चितबहन बाबा जो थे वो रक्षा किए थे। इसीलिए हर माता को जितिया का व्रत रखना चाहिए। जो महिला निर्जला जितिया का व्रत रखती है उसके बाल बच्चे पे कभी ग्रह गोचर नहीं आते हैं। इसीलिए जितिया का व्रत रखना जरूरी होता है और जितिया का व्रत का कथा भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि चिलो जो थी हमेशा जितिया करके जितिया व्रत की कथा सुना करती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के एक कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।